एक लड़का जिसका नाम रोहान था, डॉन बॉस्को स्कूल के हॉस्टल में पढ़ता था। डॉन बॉस्को शहर के सबसे प्रतिष्ठित स्कूलों में से एक था। रोहान अपनी कक्षा में अच्छे अंक लाता था। फिर भी हॉस्टल का जीवन अपनी निश्चित दिनचर्या और नियमों के साथ कभी-कभी उसे घुटन महसूस कराता था। एक धुंधली शाम, जब सूरज धीरे-धीरे क्षितिज के नीचे उतर रहा था, रोहन हॉस्टल की चारदीवारी के पास खड़ा था। उसकी निगाहें दीवार के बाहर खेल रहे बच्चों पर टिकी थीं। वे अपनी मस्ती में खोए हुए थे। कोई क्रिकेट खेल रहा था तो कोई दौड़ रहा था, और कुछ बच्चे बस हंसते खिलखिलाते हुए एक दूसरे का पीछा कर रहे थे। उनके चेहरों पर आजादी और बेफिक्री का भाव था, जो रोहन को बहुत आकर्षित कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वे एक अलग ही दुनिया में जी रहे हों, जहां कोई बंधन नहीं था, बस अनंत आजादी थी। रोहन ने गहरी सांस ली। उसे याद आया कि कैसे वह भी कभी शाम को अपने दोस्तों के साथ गलियों में खेला करता था, बिना किसी समय सारणी की चिंता किए। अब उसका जीवन सुबह की प्रार्थना से शुरू होता था और रात की पढ़ाई के साथ समाप्त होता था। उसी समय दीवार के दूसरी तरफ एक और लड़का खड़ा था। उसका नाम आकाश था। आकाश अक्सर स्कूल के बाहर आकर खड़ा हो जाता था और अंदर के छात्रों को देखता रहता था। उस शाम उसकी नजर रोहान पर पड़ी, जो उदास आंखों से बाहर की दुनिया को देख रहा था। वह उस प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ने का सपना देखता था, जहां अच्छी शिक्षा मिलती थी और भविष्य उज्जवल होता था। उसे लगता था कि हॉस्टल का जीवन कितना शानदार होगा। आकाश ने सोचा कि रोहान कितना भाग्यशाली है। उसे एक अच्छा स्कूल मिला है। उसे यह देखकर हैरानी हुई कि रोहान फिर भी उदास दिख रहा था। दोनों लड़के दीवार के दो अलग-अलग किनारों पर खड़े होकर एक दूसरे की जिंदगी की कल्पना कर रहे थे। रोहन आजादी और बेफिक्री चाहता था, जबकि आकाश बेहतर अवसर और एक स्थिर जीवन की कामना कर रहा था। वे दोनों इस बात से अनजान थे कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और हर जीवन अपनी चुनौतियों और सुखों के साथ आता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपनी परिस्थितियों की सराहना करनी चाहिए और दूसरों के पास जो कुछ है, उसकी अवास्तविक कल्पनाओं में नहीं खोना चाहिए। सच्ची खुशी भीतर से आती है, हमारी सोच और हमारे दृष्टिकोण से। हमें अपने जीवन में मौजूद अच्छी चीजों को पहचानना और उनका सम्मान करना सीखना चाहिए।